पीस पे ना इंसान का हाँ लाइफ चलता है। 3 पीस। पीस मतलब द अल्फाबेट पी इन इंग्लिश। हाँ। पर्सनल, प्रोफेशनल, प्राइवेट। ओके। ठीक है? अभी आपका पर्सनल लाइफ पक्का खराब होना है। तो बोल रहा हूँ कि आपका कुछ लोन चल रहा है क्या? कहाँ पे? कहीं से भी चल रहा हूँ, मैं थाने से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। बोल रहा हूँ कि लोन का रीपेमेंट कब तक करवाएँगे? कौन सा लोन चल रहा है सर? आपका लोन वगैरह चल रहा है ना, इसीलिए मेरे पास आया है कंप्लेन। लोन वगैरह चल रहा है? हाँ, मेरा बहुत सारा लोन। लोन चल रहा है आपका। मल्टीपल लोन चल रहा है। सर कौन सा लोन बताएंगे ना, मल्टीपल लोन तो ठीक है, पर कौन से लोन के लिए आप कॉल कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहा हूँ वो नहीं पूछिएगा। नहीं, आपने मुझे लोन के रिगार्डिंग कॉल किया है ना। नहीं तो आपको ये पूछना चाहिए ना मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, किस थाने से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी आवाज मुझे लग रहा है, अच्छा याद आ गया सर अरे सर भाई सर। साहब, अरे इतना सर, आप लोग मैं चैनल वही देख के सोचा। भी अरे सर, अगर नहीं दिख मेरे पाओगे को भाई नहीं, तो जब कैसे? आपने। अरे सर 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 सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया, सॉरी सर। मेरा सुब्रतो नाम है, सत्य सेविया सुब्रतो, चैनल आप से बोल कोलकाता रहा के है ना? हाँ हाँ, कोलकाता के है ना हूँ। सर? अरे मेरे मैं भाई, मैं भी गाली कोलकाता बकना से। चाहिए था ना। अरे नहीं ये नहीं तो मैं सर, एंटरटेनमेंट के लिए बोल मैं रहा भी, था। हाँ पता है मुझे सर, मैं भी कोलकाता का ही हूँ सर, वर्धमान का। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, बोलिए सर, बोलिए। थैंक यू सो मच सर, आपने कॉल किया, मैं बहुत परेशान नहीं, हूँ इसी चीज के चक्कर में। मैं अभी क्या है, टाइम लगता है एक्चुअली, पूरा इंडिया है नहीं 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 सर, परेशान। मुझे मुझे पता है, मुझे पता है सर, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने कॉल किया। अब बोलिए सर मैं बोलिए। थोड़ा सा, मैं अपना बताता हूँ आपको पूरी चीजें, हाँ ठीक है? बताइए बताइए। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। सर देखिए, गलती तो अब मेरी हो गई, जो भी है मैं गलत हूँ, चीजें खत्म हो गई। और मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूँ कि मेरे को विल में है कि हाँ भाई मैं पैसे लेकर और मैं डिफॉल्ट करना चाहता हूँ। हम्म। मैं कम से कम 6-7 महीने से, अभी आप देखो, 1 साल। हाँ। कहीं कहीं आप जब अपना स्टोरी बोलोगे ना मैं हम्म, टोकूंगा। हाँ हाँ, अभी ये बिल्कुल जो बिल्कुल। आप में रिग्रेट है ना, क्योंकि हम्म ये लोन सेटलमेंट हम्म। ज्यादातर होता है ना साइकोलॉजिकल चीज, ये जो आपने अपने दिमाग में प्रेशर डाल लिया ना, हाँ कि आप बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, विलफुल हाँ डिफॉल्टर नहीं हो। हाँ देखो भाई, अगर विलफुल डिफॉल्टर होते ना, हाँ आपको सच्चा सिवियर चैनल की जरूरत नहीं पड़ती, और हाँ हाँ, किसी को बिल्कुल। किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए। सर मैं बताता हूँ। सर मेरे, आप ये समझ लीजिए, मेरे ऊपर कम से कम क्रेडिट कार्ड का सिर्फ 22 लाख रुपए का है। हम्म। और मतलब डिफरेंट कार्ड से मेरे पास 10 कार्ड हैं, ठीक है? ओके। और प्रॉब्लम ये है कि 10 कार्ड, जैसे कोटक का 5 लाख है, हम्म आरबीएल का 5 लाख है, किसी का 2.5 लाख, आईसीआईसी हम्म का 2.5 लाख है, हम्म ऐसे। और मैं फुल लिमिट यूज कर चुका हूँ। चीजें क्या है कि मैंने क्या किया था, मैंने 1 साल पहले 15 लाख का लोन लिया था, हम्म पर्सनल लोन। ठीक है? हम्म उसकी ईएमआई है 37,000। ठीक है हम्म सर? हम्म अब मैंने क्या किया, मैंने वो पेमेंट, वो करने के लिए क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट डलवा दी कुछ देखो, सिनेरियो में। फिर मैं आपको टोक रहा हूँ थोड़ा। हाँ हाँ। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है? हम्म। आप करेक्ट करते जाना मेरे को, मैं कहाँ गलत हूँ। ठीक है? हम्म। आपका हम्म जो पीएल चल रहा था, हम्म। किसी कारणवश चुकाए नहीं, तो क्रेडिट कार्ड उठा के आपने सोचा उसका ईएमआई भर दूं, और फिर क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चढ़ गया। ठीक है? हाँ फिर उसको लेने के चक्कर में या मिनिमम ड्यू के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में आपने दूसरा उठाया, हाँ। उसको भरने के चक्कर में नहीं, आपने आप तीसरा। उल्टा कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं। हम्म। मैंने क्या किया, सर मेरा है ना बहुत लंबा, 4-5 साल से ये चीज मेरे से चल रही थी। हम्म एक्चुअली क्या है, घर के एक्सपेंस होते हैं, आपको पता होगा, हम्म चीजें हम्म अलग, हम्म ठीक है? हम्म वो XYZ अलग है। मैं दिल्ली में रहता हूँ अभी, हम्म कोलकाता में नहीं रहता। हम्म मैं हम्म दिल्ली में रहता हूँ। तो हम्म अपना किराए वराए का सीन नहीं है, रेंट वेंट नहीं है, चीजें हम्म कुछ ऐसी चीजें हो गई कि मेरे एक्सपेंसेस भी चलने लगे। और उस टाइम स्टार्टिंग में, मतलब 2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम में, मेरे फादर ने मुझे कम से कम, मेरे पास 28 लाख का खर्चा था, 28 से 30 लाख का। अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा। मेरे पापा ने मेरे को कुछ हेल्प किया कि आप चुका लो भाई, खत्म करो, मेरे को गाली बात देकर, जो भी XYZ होता है पेरेंट्स का। ठीक हम्म है? तो चुकाया। पर फिर उस टाइम भी 10-12 लाख रुपए बच गया किसी तरह। ठीक हम्म है? हम्म अब वो बच गया, तो मैंने कहा कि, और मेरे फादर ने कहा कि भाई ठीक है, अब चुका दिया तो अपनी अब सैलरी में से मुझे पैसे दे। हम्म मैंने कहा हाँ भाई, आपने चुकाया तो देना तो पड़ेगा। तो हम्म फादर ने एक अमाउंट, XYZ अमाउंट रखा, ये वो करके, कि मेरा जैसे मोबाइल बिल हो गया, मेरा ये बिल हो गया, ये चीजें हो गई, कुछ ईएमआई बची थी, तो ये काट के मेरे कुछ पैसे देने बोला। अब हम्म प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने वो तो कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने, तब भी मेरे जो खर्चे थे थोड़े बहुत, वो चलते थे साथ में। ओके। ठीक है? अब प्रॉब्लम ये हुई, जब लिमिट भरी तो क्रेडिट कार्ड का तो जीरो हो गया था सब कुछ।
ठीक है, मतलब लिमिट फुल आ गई थी। तो अब मेरे को क्या करना है, एक तो वो ईएमआई देनी चल रही है, और जो थोड़ी बहुत बच गई थी 10 लाख की, उसकी पेमेंट करनी है, तो मैं उसकी मिनिमम पेमेंट करता था। और कैसे, जैसे अपनी सैलरी से कर ली, या तो मैं कार्ड को रोटेट वाला बताता हूँ ना, जैसे वो काट के जो चीजें 2% 1% काट के देते हैं, वो ऐसे कर लिया। अब ऐसे करते करते 1 साल हो गया कि भैया कार्ड भी फुल यूज हो गया, और उसके बाद मैंने एक बार क्या किया कि 15 लाख रुपए का लोन उठा लिया, वो पर्सनल पीएल, लोन, पर्सनल पीएल। लोन। 15 लाख में मतलब 5 कार्ड बंद कर दिए मैंने, बड़े बड़े। ठीक है, अब कार्ड बंद कर दिए, कुछ कार्ड बच गए। अब उसके लिए मैंने 2% पे, 2% पे 3% पे मार्केट से 15 लाख और उठाया, कि जीरो कर दिया पूरा अपना। अब प्रॉब्लम ये हुआ, 3% उठाया तो 45,000 उसका देना है, प्लस 37,000 ये ईएमआई देनी है, जो 15 लाख का अलग, और प्लस फादर को भी 37,000 कुछ देने हैं घर पे। अब उसको कमाने के लिए जो मैंने क्रेडिट कार्ड जीरो किया था, वो भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब वो पंगे की वजह से ऑल ओवर ये निकला कि लास्ट में जब मेरी हालत पतली हो गई, तो मैंने फादर को सब कुछ बता दिया। अब प्रॉब्लम ये है, हमारे पास जो 3% पे लोन चला था, मैंने किसी फ्रेंड के थ्रू लिया था, मैंने वो तो चुका दिया फादर से लेकर, क्योंकि वो पर्सनल लोन नहीं था, वो एक एक वो हो गया लोन प्राइवेट वैसे। लेंडर था। ठीक है, प्राइवेट लेंडर। तो वो हमने बंद कर दिया, वो खत्म हो गया 45,000 का सीन। जो पर्सनल लोन है वो मैं अभी भी चला रहा हूँ, उसमें कोई डिफॉल्टर नहीं हुआ 37,000 वाले में, ओके। क्योंकि मैंने अभी सोचा कि अभी वो ना करें चीजें को पंगे, और उसको 1 साल हो गया चलते चलते, 5 साल का है। ओके। प्लस अब क्रेडिट कार्ड का जो था, मैंने मिनिमम पेमेंट करना भी बंद कर दिया है। अभी मैंने रिसेंटली आपकी तीसरी वीडियो देखी थी, रोटेट मत कराना कार्ड का, अगर वो कराते हैं। पर मैंने 2 कार्ड रोटेट करा दिए हैं, एक तो आरबीएल का फुल रोटेट करा दिया है, और कोटेक का इन्होंने फुल नहीं किया, 1-1.5 लाख तक का किया है रोटेट। ठीक है, अब उसके लिए तो कॉल नहीं आ रहा है उन दोनों में, पर अब कॉल आना स्टार्ट होगा कि फिर से बिल क्रिएट हुआ है तो। ठीक है, तो मैंने और किसी की पेमेंट नहीं करवाई, किसी की भी एसबीआई या कहीं से भी कॉल आ रहा है मुझे, ये सब चीजें पेमेंट मैंने नहीं कराई। अब मैंने फिर मैंने फादर से डिस्कस किया बैठ के, भाई ये क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन्होंने बोला भाई सब कार्ड का सेटलमेंट करो। पहले तो मैं सोच रहा था कि कैसे करें क्या करें, फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी कि मैं जब कराना ही है सेटलमेंट, तो भैया कम से कम में करवाओ, क्योंकि आप माइनस में बैठे हो। ये बात मेरे को बहुत सही लगी आपकी, कि आपने बोला आप माइनस में बैठे हो, अब तो सोचने का ही नहीं है कि सिविल क्या है तुम्हारा। क्योंकि मैं अब क्या है कि सर, मेरी सैलरी इंजीनियर हूँ, ओके। तो मैं अपनी सैलरी और भी बढ़ा सकता हूँ, मेरे में इतना विल है। मतलब 1.5 लाख भी कर सकता हूँ, 2 लाख भी कर सकता हूँ 2-3 साल में। बट मैं इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो मैं ईएमआई में पंगा हो जाएगा, और मैं अपने फादर को नहीं बता सकता। अब मैंने फादर को बता दिया है, पर अभी मैं इसलिए नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि मेरे में इतना टेंशन है कि ये सब टेंशन हटे तो मैं जॉब वो करने का सोचूं, कहीं पे तैयारी करूं, चीजें की अपग्रेड कर पाऊं अपने आप को। तो इसी वजह से नॉर्मल प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी सेटलमेंट की बात मेरे फादर भी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि मतलब सेटलमेंट वाला भी अमाउंट हम अरेंज कर लें कितना। पर जहां से भी सेटलमेंट का अमाउंट पूछा ना, वो लोग 50 to 60% ही बोल रहे हैं, और नहीं नहीं, तीन ऐसा नहीं होता। तीन 3 महीना हो गया है, बोलते हैं पॉलिसी चेंज हो गई है, ये वो। अभी कुछ इंडस बैंक। पॉलिसी चेंज नहीं होगी, हम्म। सब पॉलिसी सही रहेगा। हाँ। ठीक है, आप राइट अप तक ले जाओ इसको, 6 महीने तक। अच्छा, 6 महीने तक। क्योंकि राइट अप अच्छा। से पहले केस भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो तो वैसे तो ये डालने लोग। को डाल सकते हैं लेकिन रोकते हैं। अच्छा, रुकते हैं। हम्म तो केस में क्या होता है सर? कुछ नहीं होता भाई, सेटलमेंट होता है। अच्छा, किताब का आखिरी सेटलमेंट। पन्ना, अगर वीडियो इतना दूर देख लेते हो, हाँ। तो मेरा ये लाइन भी याद रखो, हाँ। होगा सेटलमेंट या अनसिक्योर्ड में। हाँ, ठीक है। वो लास्ट का भी यही देखा था मैंने, आपका यही चीज। तो पर सर, जैसे अभी ये लोग फोन कर रहे हैं कि भैया 1,75,000 है, 1 लाख ये है, इतना ही हम कर पाएंगे, जैसे 2 लाख का लिमिट है। हम्म ठीक है, एक मतलब 1,70 का लिमिट है, अब 2 लाख तक पहुंच गया है वो, चार्जेस लगा के, तो हम्म बोलते हैं हम 1,17 पे ही कर पाएंगे। अब करना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो 10-20 हजार रुपये दे पाऊंगा मुश्किल से। उन लोग को एक ही चीज बोलिए, हाँ। भाई मेरा हो गया मल्टी लोन। हाँ, ठीक है, मैंने बोल, हाँ ठीक है। मल्टी हो गया है। हम्म। अभी मेरे को कुछ अलग झमेला भी चल रहा है, ऐड ऐड हम्म। कर दीजिए मार पिटाई का। हाँ। मैं खुद भी चाह रहा हूँ ये 4-5 महीने में निपटाऊं, क्योंकि हाँ। 4-5 महीने में मेरे को भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मेरा सीन बड़ा होगा। हाँ। ठीक है, ये हम्म। आपको बोलना है, जस्ट मैं समझ अपने गया। एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं समझ गया। फेस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। हाँ। ये चीज। तीसरा चीज अच्छा। मेरे भाई, अभी मैं जो आपको बताऊंगा ना, वो हम्म। थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये सबसे हाँ। बड़ा चीज है। हाँ जी सर। क्योंकि लोन सेटलमेंट एक प्रोसेस है।
हम्म और प्रोसेस के दौरान जो जो आपको झेलना है वो आपको झेलना है। मैं हम्म कितना भी ज्ञान दे दूं, आप कितना भी मेरे को हायर कर लो ना, हम्म मैं आपका केस ले सकता हूँ हम्म एज अ पेड पर्सन। हम्म ठीक है, मतलब हम्म एजेंसी को। मैं तो चलो हाँ मैं अभी समझ नया गया। हूँ, मैं पेड हूँ नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर पेड होऊंगा कभी तो आप हम्म पे को केस दोगे, मैं आपका कॉल वार्जिंग ले लूंगा। होम हाँ विजिट तो मैं बिल्कुल। नहीं ले सकता, नहीं ले सकते बिल्कुल। कम करवा सकता हूँ उसको, लेकिन हाँ एक दो हाँ बार तो होगी उसको। हाँ अभी बिल्कुल। देखो भाई, 3 पीस पे ना इंसान का हाँ लाइफ चलता है। 3 पीस। पीस मतलब द अल्फाबेट पी इन इंग्लिश। हाँ पर्सनल, प्रोफेशनल, प्राइवेट। ओके। ठीक है, अभी आपका पर्सनल लाइफ पक्का खराब होना है। अरे सर बिल्कुल। ठीक है, ये हम्म मैं अब आज आज जो आपको बता रहा हूँ ना, एकदम ठंडे दिमाग से अपने मस्तिष्क में डाल लेना, और हम्म इसको हो सकता तो रिकॉर्ड करके आप रख लो, सुनो इसको। हम्म। ठीक है, 3 पीस। पहला पर्सनल, आपका लाइफ खराब होगा। दूसरा प्रोफेशनल, वो भी खराब होगा, क्योंकि हम्म आपके ऊपर वो मानसिक शांति नहीं है कि आप अपग्रेड करो या कुछ करो, जब तक ये हाँ जंजाल से बिल्कुल बिल्कुल निकल रहे हो बिल्कुल आप। बिल्कुल सर। ठीक है, हम्म तो प्रोफेशनल भी गया, पर्सनल भी गया। हम्म प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ में थोड़ा बेशरम बन जाओ अभी कुछ दिन के लिए, जब तक हम्म सेटलमेंट आपको होता नहीं है। हम्म क्योंकि सेटलमेंट एक प्रोसेस है, एक हम्म बैंक के दायरे में भी प्रोसेस है, एक लीगल भी प्रोसेस है। सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, एनपीए से लेकर राइट ऑफ तक। एनपीए हम्म मतलब 90 डेज डीपीडी, राइट ऑफ हम्म मतलब अप्रोक्स 180 डेज के ऊपर या 180 डेज में। हम्म हम्म ठीक है, हम्म जिसमें हम्म आपको अच्छा वेवर मिलता है। सो हम्म अभी आपको दिमाग में चल रहा है कि सर वेवर मिल जाए अच्छा, क्योंकि हम्म अभी तो बैंक अच्छा वेवर दे नहीं रही है, मैं क्यों करूँ, हम्म सिविल हम्म खराब ही करना है। हाँ जब ये करना ही तो फिर। ये इज्जतदार बात भी है, एक्चुअली हाँ लॉजिकल बात भी है, हाँ कि मैं फिर क्यों ही करूँ इतने में। ठीक हाँ है, मैं बिल्कुल। पैसा बचा लूं अभी, हम्म क्योंकि ऑलरेडी तो मैंने अपना लाइफ में गलत गुलत करके नुकसान किया है ना। हाँ बिल्कुल कुछ बिल्कुल। तो मैं उसको रिकवर करूँ। हम्म राइट ऑफ के बाद जाके आपको जो ऑफर मिलेगा ना, वहां से आप अपना बात छेड़ना शुरू करेंगे कि भाई देख, ये जो पैसा मैं अरेंज कर रहा हूँ ना, हम्म मैं सिविल बचाने का लाख कोशिश किया। मेरा ट्रैक उठा के देख, मैंने कुछ दिन कार्ड चलाया या जो भी पीएल चलाया, हम्म अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम्म तो मैंने हम्म उसका कोशिश करते करते मैं हारा। तो अभी मेरे हम्म को जाना है हम्म सेटलमेंट में। अभी राइट हम्म ऑफ तक आ गया है, तो भाई इतना ही मैं हम्म इकट्ठा करूंगा। कैसे करूंगा, क्योंकि मैं पुराना अभी मैं इसीलिए टाइम मांग रहा हूँ कि 4-5 महीने में मैं जॉब करके कहीं से उठाऊं पैसा, हम्म क्लिक करके क्लोज करूं। हम्म दूसरा मैं कैसे इकट्ठा करूंगा, दूसरा मैं इकट्ठा करूंगा दोस्त रिश्तेदार से मांग के। वो लोग भी हम्म टाइम में से मांग रहे हैं। सो हम्म ये टाइम का जो आप बोलेंगे ना, हम्म ये एक्चुअली टाइम आपका दोस्त रिश्तेदार नहीं मांग रहा है, ये आप खुद से मांग रहे हैं। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, तो हम्म टेक्निकली ये दोनों फॉर्मूला को ना आपको मिक्स बैठाना है, और सबसे पहले खुद को माफ करना है दोस्त। हम्म क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। जब तक आप हम्म स्ट्रांग नहीं बन सकते, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम्म। पहले अपने आप को ना शांति में कहीं जगह पे ले जाओ, बैठो, अपना हालात समझो और अपने आप को माफ करो। जो हो गया भाई, मेरे में विल है, मैं 5 हम्म गुना निकालूंगा। हम्म लेकिन भाई, सबसे बड़ी गलती में से गलती यही था, कर्जा। कर्जा में मैं नहीं जीऊंगा। बिल्कुल सही कहा सर। मेरे माँ बाप भी यही कह रहे थे, क्या बताऊँ, इतना बवाल हुआ था ना ये सब बताने का, और मेरे को ठीक इतना है, रिलीफ। नहीं बवाल अगर होता अच्छा है। अगर हम्म आपको लात लपेड़, घर वालों से डांट जो भी मिल रहा है ना, हम्म अल्टीमेटली वही आपके साथ है। और आपके पापा ने क्यों कहा था पता है? हम्म मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मेरे को ये पैसे देना। उनको हम्म पैसे की भूख नहीं है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, वो सेव उनको करना चाहता। एग्जैक्टली कि फिर आप ऐसा डिसीजन लोगे, अभी भरोसा उठ गया आप पे। हाँ बिल्कुल। अभी आप पे ना, आपके डिसीजंस पे भरोसा उठ गया है। इसीलिए मैंने कहा ना, वो सबसे जो पहले 14 लाख माफ दिए करो। ना सर, जो बताया था ना, जो 14 लाख दिए, वो हम्म, 14 लाख वही थे जो 37,000 पापा फिक्स डिपॉजिट करा रहे थे मेरे से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म तो पापा का बोलने का सिर्फ मतलब ये है कि भाई तू मेरे को इतना महीना पैसा दे दे, फिर लाइफ में मैं, अगर तू गलती करता है तो मैं फिर यहीं से निकाल के कुछ दूं तेरे को, क्योंकि तेरे ऊपर तो मेरा भरोसा है नहीं भाई। बिल्कुल सर। ये टेक्निकल चीज है, शांत दिमाग से सोचना मेरे भाई। ठीक है, हम्म। ठीक है। और देखो, मेरा दूसरा सेशन मैंने आपको बता दिया कि सेटलमेंट होगा, किताब का हम्म आखिरी पन्ना वो है भाई। ठीक है, हम्म अभी हम्म आप भी पॉज निकालो अपना, जितना भी पॉज है, मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना आपका आउटस्टैंडिंग है, वो इंटरेस्ट बना के कितना किए उससे मेरे को सर दर्द नहीं है। किसी का 31 होगा, किसी का 1 होगा, नहीं, किसी का प्रिंसिपल आप किस चीज को कह रहे हैं? जैसे 6 महीने से किसी पे इंटरेस्ट लगी जा रहा है तो वो सब माइनस कर दूं? सब माइनस कर दो। आप प्रिंसिपल देखो, अभी आपका डेट में बैंक कितना पाता है आपसे। नहीं, अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पता चलेगा? मैं समझ में नहीं देखो आया दो क्योंकि। अमाउंट होता है।
पॉज और हाँ, टॉज। हाँ, टॉज होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। हाँ, सपोज करो आपका 2,60,000 प्रिंसिपल बाकी था, आपने हाँ, ईएमआई नहीं दिया वहां से, हुँ। ठीक, उसको बढ़ा के बैंक ने अच्छा, बना दिया अगर 3 लाख। मिनिमम दे दिया तो? नहीं, मिनिमम से भी कुछ नहीं होता भाई, 85% मिनिमम का तो बैंक के खाते में जाता है इंटरेस्ट में। मैं समझ गया, पर सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे समझ हम्म लीजिए हम्म 1,18,000 रुपए मेरी लिमिट थी। हम्म 1 लाख रुपए लिमिट थी समझ लीजिए, ठीक है? हम्म हम्म अब हम्म मेरा मिनिमम आया 10,000, मैंने 10,000 भर दिया। अब 6 हम्म महीने से हर महीने में 10-10, 12-12,000 ही भर रहा हूँ। हम्म। और वो 10-10,000 का तो वो लगा दे रहे हैं फाइनेंस चार्ज। वही है मजा ना क्रेडिट कार्ड में, हाँ, वहीं से तो कमाई है तो भाई। जब से वो लगा रहे हैं वो सब भी माइनस करूँ, वो अमाउंट भी? नहीं, वो माइनस मत करो आप। वो नहीं करेंगे आपको ना, जब सिर्फ से ये मैं करना है, पेमेंट देना छोड़ा है मैंने। छोड़ा है, हाँ, और उसका उसमें जो देखो, प्रिंसिपल उसमें वो ना लोग बताते हैं। एकदम एकदम जो आप ऐप समझ गया। खोलोगे ना, किसी हाँ, भी मैं समझ बैंक गया, का ऐप समझ होता है, गया, समझ गया मैं। ऐप का एकदम प्रिंसिपल निकालो, उसका एकदम ब्रैकेट बना लो 20 से 25% का, कि इसमें मेरे को हाँ, सेटल करना है। हाँ, ठीक है। आप 2% ऊपर नीचे, और कितने अच्छा। दिन में करना है। अभी आपको एक डेडलाइन मिल गया, सपोज करो आपका 20 लाख का लोन है, हाँ, हाँ, उसका अगर मैं मोटा मोटा 30% निकालू, 6 लाख, हाँ, बिल्कुल। मोटा मोटा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 5 या 6 लाख आपको इकट्ठे करने हैं। कब तक मेरे को सेटलमेंट करवाना है, वो भी डेडलाइन मिल गई, 6 से साल भर में। हुँ, हुँ, तो 365 डेज में आपको ये अमाउंट इकट्ठा करना है, एक एक करके निपटाते चले जाना है, समझ गया। ठीक है। अच्छा सर, जो विज़िट के बारे में आपने बोला, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि बोलो मेरे बोलो। पास विज़िट आया था एसबीआई का, ठीक हम्म। है? मैं 1-2 चीज़ बताता हूँ। हम्म अब आरबीएल वाले तो आए, वो रोटेट करके चले गए, ठीक हम्म है? वो बोल रहे हैं हम आपका अच्छे में करवा देंगे, वो 40% 30% में करा देंगे अगले महीने, ठीक है? ऐसा बोल के। अब मुझे लग रहा है वो एक चूतिया पेमेंट बनती है। करवा दो, हाँ, हाँ। हम लोग नहीं, अगले महीने पेमेंट आपका हम ही करवा करेंगे, देंगे वही कराएँगे, पेमेंट वही किए, रोटेट रोटेशन। कर दिए, हाँ, रोटेट कर दिए, बोले हम अगले महीने में करा देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो हमने उस टाइम मान लिया, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोज़ उस टाइम देखी नहीं थी, चीज़ें भी हम्म नहीं देखी थी, मैं सर्च कर रहा था। और ये जो जैसे पैनल, ये जो पेड सर्विसेज़ है ना, जो आप हम्म बता रहे हैं आप भी सर्विसेज़ खोलेंगे, कंसल्टेंसी खोलेंगे, तो ये पेड सर्विस में सोचा मैंने जाने का, फिर मैंने आपकी इस वीडियो देखी। मैंने कहा जब यही काम करेंगे तो हम क्यों ना करें बेवकूफ़ होकर एकदम इनसे बात एकदम करें। एकदम तो एकदम। मैंने फिर यही सोचा, तो अब क्या हुआ ना, 4 बंदे आए थे। मैं सोचा कि उस दिन मैं बोल क्यों नहीं पाया, मैं हड़क गया बिल्कुल। मैंने हम्म गेट के बाहर खड़ा कर दिया। सर मेरा घर है अपना, मतलब मेरे फादर का घर है एक हम्म तरह से। अब मैं अपने गेट के बाहर खड़ा था, ठीक है? अंदर तो ला नहीं सकता था उनको। मैं हम्म अंदर लाया नहीं, क्योंकि मेरा और मेरे भाई कुछ लाइब्रेरी स्टडी सेंटर होता है ना, जैसे सेल्फ स्टडी सेंटर, या आई वैसा गॉट इट। कुछ खोल रखा है। मेरा भाई चलाता है वो, मतलब हम्म मेरा ही है आप समझ लीजिए। तो हम्म मैं वैसे तो मेरा भाई चलाता है, वो मेरे घर पे ही। और मेरा घर अच्छा खासा है, तो मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये तो नहीं कि ये भी देख के बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा घर है ये वो फलाना-ढिमकाना, बोल ऐसा कुछ। बोलिए उनको, अगर ऐसे बोलते हैं हाँ, कि भाई देखो, क्या मेरा घर का गिफ्ट डीड मिला हुआ है क्या, या अच्छा। तुम तेरे पास मेरा घर का पर्चा है, या म्यूटेशंस है सारा पेपर्स है। क्योंकि सब अनसिक्योर्ड है, ऐसा कुछ हम्म नहीं है कि मैंने कोई घर-वर का कुछ किया है भाई या कुछ कोई। नहीं होगा, हाँ, सेटलमेंट हो जाएगा। आपको जो मैंने बताया ना, हाँ। सिंपली उसमें दिमाग लगाओ, 20 से 25% कब तक अब वो इकट्ठा वो होगा। लोग आए ना सर, लैपटॉप लेकर, एक हम्म 3-4 बंदे थे। अब हम्म बोल रहे हैं आप कब दोगे, ये दोगे, मेरे को दो, ये वो फलाना-ढिमकाना। मैंने कहा सर मेरे पास है ही नहीं पेमेंट। बोलता है ऐसा नहीं होता है। अब वहाँ पे मैं बिल्कुल, वो क्या होता है, कन्फ्यूजिंग वाला अमाउंट होता है ना, थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग दिमाग हो गया मेरा। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है सर, सीधा कल आप बताओ। बोल देना अब हुँ, से कि मल्टी है भाई, मेरा घर वाला तो ये सब लोन इतना लिया हूँ, बिजनेस हुँ, करने के लिए किसी भी कारण से लिया था, डूब गया पैसा, अभी तो मेरे हुँ। को लात मार के निकाल देंगे, मेरे को खाने का पैसा नहीं है, कहाँ से दे दूँ। अच्छा, जैसे ये है ना, एक मतलब बैंक का नाम तो नहीं बताया। मेरे पास है ना एक कॉल आया लेडी का, मतलब मेरे पास नहीं आया, मेरे पड़ोस में किसी के बोर्ड से नंबर ले लिया, जैसे कोई ट्यूशन क्लास चलाता है ये वो। तो मेरे हम्म 3-4 घर छोड़ के उनका नंबर लिया, उनको कॉल आ रहा है कि दीपक से बात कराइए, ये वो बदतमीजी से बात कर रहा। तो हम्म मेरे पास आया, भैया भैया ऐसा कॉल आ रहा है मेरे पास। मैंने कहा तू बोल दे रॉन्ग नंबर, मैं नहीं जानता किसी को। मैंने कहा आज तक तेरे से बात हुई है मेरी कभी? बोलता नहीं। मैंने कहा तेरा नंबर कैसे दे दूंगा, तेरा नंबर मेरे पास नहीं है, मेरा नंबर तेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे दे दूंगा? तो फिर मेरे को समझ में आया कि इसने बोर्ड से ले लिया बाहर से। तो अब क्या हम्म हुआ कि मेरी मॉम के पास भी कॉल आया किसी तरह। तो मेरी हम्म मॉम के पास कॉल आया, तो बदतमीजी से बात कर रही है जो लेडी थी, ठीक है? हम्म मेरे पास रिकॉर्डिंग में है, मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। तो हम्म वो बोल रही है कि क्या नाम है, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा मैडम आप हो कौन, कौन से बैंक से बोल रहे हो, ये तो बताओ, कौन से देखो, पेमेंट करना ये है ये सब वो। रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना, कौन सा हाँ, बैंक से था वो वैसे। सुनिए तो, बैंक का नाम नहीं बता रहा है, सुनिए तो, मैं हम्म पता लगाया किसी तरह, तो बैंक का नाम नहीं बता रहा है। मैं बार बार कॉल भी किया, उसका नंबर भी था,
मैंने बोला मैडम कौन से बैंक से बोल रहे हो ये बता दो मुझे, बस मैं पेमेंट कर, फिर बोलते पेमेंट कराएंगे, माँ की कसम खाइए। मैंने कहा अबे बच्चे वाली बात करिए कि माँ की कसम खाऊं तो पेमेंट कराऊंगा। मैंने फिर बोला उसको, तो फिर मैंने बहुत गालियां दी, मैंने भी, मैंने कहा बहन की बहुत तगड़ा गाली। तो हाँ मैंने सही कहा किया। तू सुनेगी कि नहीं? तो फिर मैंने फिर बोला ठीक है मैं पेमेंट करा रहा हूँ, तो फोन करवा। बोलते मेरा सीनियर कॉल करा। अब उसी के जस्ट बाद एसबीआई वाले का कॉल आया। नहीं, तो मैंने कहा एक्चुअली आपने कॉल कन्वर्सेशन कराया में क्या? ना, हाँ कन्वर्सेशन में अगर आपको एस्केलेशन डालना है तो बैंक का नाम उल्लेख होना जरूरी है। हाँ, लेकिन तो उन्होंने नहीं लिया। तो फिर मैंने क्या किया, एसबीआई वाले को पूछा, मैंने कहा आप कॉल करवा रहे? बोलते नहीं। तो मैंने कहा मैं, मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। अब उसके बाद फिर से उसका कॉल आया, मैं आपने पेमेंट क्यों नहीं कराई? मैंने कहा आप एसबीआई से बोल रहे हो क्या? आपकी कॉल के बाद एसबीआई? बोलते नहीं हम एसबीआई से नहीं बोले। किसने बोला एसबीआई से बोल रहे हो? मैंने कहा क्यों, मेरे पास तो एसबीआई का कॉल आया है। देखो, अनऑथराइज्ड डायलर ना हम्म। 100 नंबर होता है इनके पास, इकट्ठे हाँ, ब्लॉक करते चले जाओ। मैंने वही लगा रखा है, ट्रू कॉलर, वो ब्लॉक करता रहता है नंबर। एकदम वही करो। अच्छा सर ये बताइए, मैं एक चीज अब फ्यूचर का जानना चाह रहा हूँ, वैसे तो मेरे को पता नहीं। अब समझ लीजिए मैंने ये सब सेटलमेंट करा दिया 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद। हम्म ठीक है। अब मेरी लाइफ थोड़ी स्मूथ आ गई, चीजें हम्म प्लस में चल रही हैं, हम्म ठीक हम्म है। हम्म। तो मतलब अब कोई भी जरिया नहीं होगा कि मैं अपना सिविल या कुछ भी ठीक कर पाऊँ सब जिंदगी में? होता है 7 साल बाद। अच्छा, 7 साल बाद? 7 इयर्स तक रिपोर्टेड रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इस बीच इस दौरान आप ले सकते हो अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। नहीं, जैसे क्रेडिट कार्ड ये सब हम, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक दो क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करूंगा, उसका जैसे जो 50,000 की लिमिट है, कुछ नहीं होगा फायदा। कोई फायदा नहीं होगा उससे? कोई फायदा नहीं है। वन जैसे सेटल्ड 15 लोन चल रहा है। 14 हाँ अपने टाइम से चलाया, सेटल एक सेटल किया ना। हाँ। सिविल की माँ बहनिया। अच्छा, मतलब वो उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ तो सर मतलब ये नहीं है। बताइए, जो 15 लाख का लोन है, जो मैं 37,000 भर रहा हूँ, तो हम्म। फिर तो इसको रेगुलर चला के भी कोई फायदा नहीं। रोक दो। पर्सनल लोन है पर ये क्रेडिट कार्ड का नहीं है। रोक दो, देखो। एक पर्सपेक्टिव ये बोलता है हाँ। कि आपने लोन लिया है, आप दे दो। हम्म लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी बोलता है हम्म। कि भाई सिविल मेरा सही रहेगा, करवा दे। तो मैं करता हूँ तो सर पेमेंट। क्रेडिट कार्ड तो ठीक है, क्रेडिट कार्ड में तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का क्यों सेटलमेंट कराऊंगा? तो हम्म। पर्सनल लोन में भी सेटलमेंट, पर्सनल लोन का सेटलमेंट नहीं कराता हूँ, सही से देता हूँ तो भी पंगे होंगे? नहीं, क्योंकि पर्सनल पंगे नहीं लोन, होंगे। तो पर्सनल लोन अगर समझ लो एक ही है, वो वाला चलाऊं और मैं किसी तरह बंद कर चलाओ, दूं, सही? चलाओ, चलो। देखो, नहीं। बैंक से पैसा लियो ना। मैं हाँ। हमेशा बोलता हूँ, विलफुली मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। नहीं, जैसे क्योंकि 37,000 का है, कि हाँ, वो अमाउंट में हो सकता है अगर फादर अफोर्ड के। कर सकते हो तो हाँ। चलाओ, तो अफोर्ड फिर नहीं कर सकते हो पीएल मत इन चलाओ। फ्यूचर सही रहेगा, क्रेडिट कार्ड का बंद हो जाएगा, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, सिविल खराब होगा। मतलब पीएल भी नहीं मिलेगा ये है? एकदम कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, पीएल भी मतलब प्रॉब्लम में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक हम्म अलग पार्ट है पीएल या कोई? हम्म। क्योंकि होम लोन तो अगेंस्ट मिलता है हर चीज इट्स में, योर वो सब में। हिस्ट्री ब्रदर। इट्स योर अच्छा। पेइंग हिस्ट्री, राइट? हाँ। और कि सर ये मैनेज आप कैसे लोन करूँ लेके होम कैसे विजिट वालों चलाते को? हो। होम विजिट वालों को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है। ऊंची आवाज में बात करे तो उनसे 5 गुना ऊंची आवाज। और वीडियो ये इधर उधर रिकॉर्डिंग। आस्क नहीं? फॉर द होम विजिट लेटर एंड एवरीथिंग, बस। तो वो हाँ, मैंने ये बात बोली थी, मैंने जैसे ऑल वीडियोस देखी ना, तो मैंने उनको बोला, जो ये बंदे थे एसबीआई वाले, तो बोल रहे हम्म। हैं सर बाहर की वीडियोस देख के जो ये सब सोच रहे हो क्या, ये सब वीडियो? मैंने कहा बाहर की वीडियोस? मैंने कहा भाई होता है होम विजिट लेटर, आपका आईडी कार्ड होता है, ये वो दो मेरे को। बोलो भाई की वीडियोस देख के नहीं, भोसड़ी के गूगल में जाके लिख, आरबीआई ऑथराइजेशन फॉर रिकवरी। देखो मिल हम्म। जाएगा वीडियो तेरा, कि तेरा अच्छा ऑथराइजेशन क्या है। किसी अच्छा। की वीडियो देख के नहीं बोल रहा हूँ भोसड़ी के, वो तो बता रहे इजी लैंग्वेज में। तो सर तो ये खुद गाली पढ़। वाली देना ठीक रहेगा उनके लिए, मतलब वो एकदम, लोग? अगर वो गाली दे तो 5 गाली दो। अच्छा, गाली दे तो? एकदम। अगर एक बार बदतमीजी करे तो मार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बस सर ट्रेसपासिंग ये क्यों किया बाहर है? आसपास आसपास बोलने लगे तो? पीटो। नहीं, जैसे आस पड़ोस में बोलने लग जाए कि हाँ नहीं है, भाई। ऑथराइजेशन ही नहीं है। आरबीआई ऐसा अच्छा। गाइडलाइंस ही नहीं पास करती ना। और जो आसपास ये कॉल कर रहे हैं जानबूझ के किसी को? वो भी अनऑथराइज है, सब अनऑथराइज है। अच्छा। इलीगल और काम है ना सब। देखो भाई, आप लोन नहीं चुका रहे हो ना, आप पे हम्म लीगल कर सकते हैं। तो कर ले हम्म। लीगल। क्या दिक्कत है? अच्छा, ये लीगल में किस उस तक जा सकते हैं नॉर्मल में, लीगलिटी में? कोर्ट केस में जा सकते हैं। पर कोर्ट केस में 138 भी सेक्शन आपने 25। आपने पर आपने यही बताया, कोर्ट केस में भी सेटलमेंट ही होता है, वो बोलते हैं हाँ भाई वही कितना होता है है पूछ लो। तो वही होता है, उसके मैं अलावा तो अभी कुछ भी नहीं। वही बता रहा हूँ ना आपको।
तो हाँ। उसमें भी तो अरे एक एचडीएफसी सेटलमेंट ही बैंक होना है। वाली है सर, एचडीएफसी बैंक वाली है, इतना इरिटेट करती है। मैंने बोल दिया, उसने पूछा कि आप दे, मैंने कहा मैडम मैं नहीं दे पाऊंगा, 1,11,000 का अमाउंट है उसका, अब बढ़ हम्म। के 1,25,30 हो गया, तो मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास नहीं है। बोलते आप 5,000 भर दिए, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं पेमेंट। बोलते कैसे नहीं भरेंगे, ये वो मैंने कहा मैडम देखो मैंने आपको मना कर दिया, इसके बाद मेरे को मत बोलो। मैं या तो आपका फोन काट रहा हूँ, मैं काट दिया कॉल। अब कभी कभार बीच बीच में आता है तो मैं किसी का उठाता हूँ, उठा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ मैडम मेरे पास है ही नहीं, सीधा। और इरिटेट कर देती है, मैंने कहा क्या बोलूं मैं इसको, समझ में नहीं आ रहा चीजें, ऐसे बात करते हैं ये लोग। इसलिए मैंने सोचा कि सर अब तो पीवीएल का भी मैं सोच रहा हूँ, इस बार इस महीने तो भर दिया मैंने, और मैं सोच रहा हूँ ये भी जब सेटलमेंट हो ही रहा है तो फिर इसको भी सेटलमेंट पे ही डालें चीजें। सब रोको। हाँ। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। 2025 हाँ। में सब रोक दो हम्म। और 25 में कर्ज के जाल से बाहर आ जाओ। अच्छा। तो सर ठीक है। इससे इससे इन फ्यूचर में जॉब, इससे सबसे प्रॉब्लम तो नहीं होती कि सिविल चेक करते हैं ये वो? देखो, कुछ कुछ कंपनी चेक करती है, बैंकिंग में जाओगे डेफिनेटली चेक करेगा। नहीं बैंकिंग में क्यों जाऊंगा, मैं तो सॉफ्टवेयर लाइन में जा रहा हूँ। कुछ नहीं करती भाई। मैं बैंकिंग लाइन में जा ही अच्छा, नहीं एक रहा। बात बताओ, हाँ। पहला कंपनी में जब जॉब किए थे, हाँ। आपको बोला गया था आपका सिविल का ओटीपी दीजिए, चेक करेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं बोला गया। फिर क्यों सोच वो रहे तो हो? आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा था, वो भी वो उसमें भी वो चेक थोड़ी किया नहीं था ना, ऑनलाइन आधार कुछ। पैन कार्ड इज टू हाँ। वेरीफाई योर होम एड्रेस, हाँ राइट? होम एड्रेस, हाँ बस विजिट होम और का। एड्रेस एंड योर ऑथेंटिक पर्सन, हाँ और इंडियन लास्ट रेसिडेंस। कंपनी का लिविंग रिलेशन, बस और कुछ नहीं। नहीं, और रिलीविंग लेटर भी इसलिए मांगते हैं कि आपको नेक्स्ट एजेंसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और दूसरा कंपनी जब ज्वाइन कर रहे हो उसमें उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ हाँ। तो सर ठीक है। जैसे ये मैंने आपको घर वाली बात बताई कि जैसे मेरा अब घर जो है फिर सर पूरा मतलब बिल्डिंग है, पांच हम्म। मंजिल का घर है सर मेरा। हम्म। ठीक है। अब 5 मंजिल में हम 5 ही लोग रहते हैं, जैसे मेरी वाइफ, मेरे मैं, भाई, मेरा। आपका अंटिलिया है ना? हाँ। अंबानी का घर पता है, अंटिलिया? हाँ 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 पता है सर। तो आपके नाम पे है क्या? नहीं मेरे नाम पे नहीं है। किसके नाम पे है? मेरे फादर, वो उसके फादर के नाम पे है, वो अंबानी बस के नाम पे है। बस बस तो बस। ये तो मेरे फादर के नाम है, मेरे नाम पे थोड़ी है कुछ भी। बस छोड़ दो। तो आपका फादर अच्छा। ने लोन लिया है क्या? अच्छा वो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, वो बोले भी तो हम कुछ क्या नहीं मतलब। कर सकते भाई, एक कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपके नाम पे जो एसेट है हाँ। उस पे डलता है केसेस, ठीक है? तो सर वो भी अनसिक्योर में क्यों आर्बिट्रेशन। डले? अनसिक्योर में भी डल नहीं नहीं, सकता है? आर्बिट्रेशन में डलता है। कब आर डलता बी। है मैं बता रहा हूँ। हाँ। जब आपका सिंगल बैंक अकाउंट से 20 लाख के ऊपर का लोन हो, डीआरटी में केस जाके आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। नॉर्मल आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आता है 5 लाख के लोन पे भी, वहां अच्छा। ऑब्जेक्शन डाल दोगे ना, हाँ। कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अच्छा मतलब एक तरह से मेरा तो मल्टीपल बैंक से है ना, अलग अलग लिमिट का, तो उसका तो मतलब नहीं है फिर। उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ ही मेरे को नहीं है, ये है कि कुछ अकड़ नहीं जाना है। है। अगर कोई बदतमीज से बात करे तो बदतमीज से बात करो, एकदम एकदम गाली दे कुछ के नहीं, बात कुछ करो नहीं। और। अच्छा। ठीक है कोई सर। डरने की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है, अपना सेटलमेंट करवा लेना है। ठीक है। अच्छा। ठीक है यही है सर, सर चीज। आपसे कभी कोई सजेशन लेना हो तो फिर व्हाट्सएप पे बात ये मतलब। मैंने जो नंबर भेजा है ना, हाँ हाँ। इस पे हाई लिख के, आपका नाम क्या हुआ? दीपक, दीपक सर। दीपक भाई। दीपक भाई, हाँ। अपना नाम लेके हाँ। अपना व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेज दो कि हाय आई एम हाँ। दीपक, मैं सेव कर हाँ। लूंगा। हाँ। हाँ। हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई दूं, नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू लेकिन नहीं है। मैं हाँ। दे दूंगा। क्योंकि सर फिर मैं मैं क्योंकि वीडियोस आप जब से देखा हूं ना, मैं सारी वीडियोस देखने लगा हूँ। और मेरी एक्चुअली नाइट शिफ्ट होती है सर। मैं रहता हूँ रात के 6 बजे से 3 बजे सुबह तक ऑफिस, ओके सैटरडे संडे ऑफ। तो ओके क्या होता है ना कि मैं आपकी वीडियोस रात भर देखता रह रहा हूँ, और मैं लॉकडाउन से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ओके लॉकडाउन से। ओके। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं वीडियोस देखते रहता हूँ, तो मैं चीजें तो समझ गया, ये चीजें जो जो आपने कही। पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था अपने कानों में कि नहीं, कोई चीजें क्या दिक्कत है, नहीं है। क्योंकि कई लोगों का है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास ये केस हो जाएगा। जब से मैंने यूट्यूब, तो आप जानते हो कि सर्च हम्म। करोगे तो उसके बारे में ही दिखाता है। तो उसमें कई वीडियोस हाँ दिखाता है ठीक है कि यार, अब रूल्स एक्चुअली चेंज। दीपक क्या है ना, पैसे कमाने हाँ। का जरिया है ना। हम्म। ठीक है, कंटेंट चाहिए लोगों को, दे रहे हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल सही सही है। कंटेंट दे। हाँ बिल्कुल पैसे सही बात है। कमाइए, पैसे कमाइए, हाँ। पेड लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ। 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 आप पैसे चार्ज कर लीजिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है हाँ मैं बिल्कुल। बोलता दीपक 399 मेरा चार्ज है, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। भेजो, बात है करो। कितने वकील हैं ऑनलाइन, वो सब बोलते हैं रिकवरी पेड ऑप्शन है। आप यहाँ पेड कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए हमें, हम पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सजेशन यही सजेशन जो दीपक आप एक दे बात रहे हैं। बताओ, हाँ।
मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, वकील हाँ, किया, सजेशन लिया, लीगल हाँ, ने रिप्लाई किया, हाँ, कुछ-कुछ आपको बेनिफिट भी मिला। हुँ। ये अब कौन समझाएगा कि जब रिकवरी एजेंट घर पे आए तो क्या करे? बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं तो कह अब तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं वीडियो बनाने लगा कि भैया ये वीडियोज़ देख लो, आपको किसी रिकवरी एजेंट के वो जो एजेंट होते हैं या कंपनी होती है उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप झेल लोगे अपने आप, रिकवर कर लोगे चीज़ें। एग्ज़ैक्टली। ठीक है सर, थैंक यू सो मच भाई। मैं ओके। आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप सेव कर लीजिएगा कभी इन केस अभी तो अब स्टार्टिंग है, अब कोई बंदा आता है क्योंकि 3 महीना होने वाला है या हो गया है आप समझ लीजिए, तीसरा बिल क्रिएट हो गया है। तो हुँ, अब हुँ। जितने भी आएँगे मैं यही ब अभी सर यही रिप्लाई देना है ना कि भैया देखो मेरे पास पैसे नहीं है। दीपक, हाँ, यूट्यूब में ना मैं अभी हाँ। स्टार्ट किया हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मैं ये चीज़ 4 साल से फेस कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि आदमी 3-4 साल फेस करता है ना, हुँ, उसके बाद लास्ट 2-3 महीने ऐसे आ जाते हैं, जहाँ पे अच्छ आदमी झेल लेता है। अच्छा। जैसे आप लोगों के साथ हुआ था, कार्ड्स का चक्कर, लोन्स का चक्कर 1 साल से शुरू हुआ है क्या? हाँ सर 1 डेढ़ साल 2 साल से चल रहा है। 2 साल से चल रहा है ना? 2 हाँ, साल हाँ, की कहानी है, हाँ। ठीक है? 2 साल हुँ, से शुरू हुआ है, अभी फँस गए हो। हुँ। तो वही हर इंसान का कहानी है, आपका नहीं। क्योंकि पहला लोन में कोई नहीं फँसता। ये लोन के ऊपर लोन जो दे देते हैं ना, अभी आरबीआई हाँ, का बहुत अच्छा गाइडलाइन आया है, अभी हाँ, डिफ़ॉल्टर्स बहुत कम हो जाएँगे, हाँ। बिकॉज़ 14-15 दिन में ही रिपोर्ट हो जाता है अभी सिविल में। अच्छा, अभी सर्कल नहीं है। अच्छा। अभी क्या होता है ना कि हुँ, पहले क्या होता था, आपने 1 क्रेडिट कार्ड लिया, 2 लिया, 45 दिन के सर्कल में 5-6 उठा लिया। हुँ, हुँ, हुँ। अभी वो नहीं होगा, अच्छा वो नहीं उठा पाएँगे। अभी नहीं उठा पाएँगे। अच्छा है ये चीज़। बिल्कुल सही है सर कि कोई बंदा फँसे इससे अच्छा ये क्या चीज़ें होगा पता ठीक है। है दीपक इससे? सबसे अच्छा चीज़, ये जो कोई आप बंदा लोन 5-6 लेगा ही नहीं। नहीं, 5-6 लोन में अगर लोन लिया अभी 5-6 लोन के एक का चक्कर में लेगा। आप नहीं हाँ, फँसोगे। हाँ, एक 2 ही में। हुआ, तीसरा उ में आपका रिपोर्ट हुआ, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो पेमेंट में, चौथा हाँ, मिलेगा ही नहीं। अभी हाँ, सेटलमेंट होगा, हाँ, सीधा। सीधा, सीधा और वो जो मेरा 20 लाख पहुँचा वो हो सकता है 1 ही लाख में हाँ, खत्म हो जाता है शुरुआत एकदम, में। एकदम, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल दीपक सही। भाई। अरे सर मैं यही भाई क्या बताऊँ मैं बिल्कुल यही हो रखा है। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया बिल्कुल सर आप खोलिए आपका जो वो है ना कंसल्टेंसी ये चीज़ें आप जो करने वाले हैं, वो बहुत अच्छा है सर सही बताऊँ तो। मैं नहीं दीपक ज़रूर इस भाई बारे में एक्चुअली क्या है ना, हाँ, मेरे को ना कुछ-कुछ ऐसा सुनने मिला है, जो हुँ, आपका दिल फट जाएगा। क्या तो चीज़? मैं बचने मन मतलब मैंने मुहिम उठाया कि लोगों को बचाओ। भाई हाँ, लोग सही है। बहुत ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं। आप चलो दीपक भाई थोड़ा नॉलेजेबल हो, पढ़े लिखे हो, हाँ, सब बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होते ना मेरे भाई। नहीं, सब नहीं होते सर, वो तो कुछ भी सर ड्रास्टिक मैंने इतना बड़ा मैं भी स्टेप लेने वाला था, तो मेरे फ़ादर ने मना कर दिया कि बेटा तू बताया क्यों नहीं? और फिर वो गुस्सा तो आता है ना सर, मेरे फ़ादर में क्या है कि पैसा जाएगा तो गुस्सा आएगा ही। तो मैंने कहा वो अभी किसी को सोचो भी दीपक आएगा। भाई एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हुँ, अगर यूट्यूब नहीं होता आपका क्या होता? मैं तो सर कुछ भी स्टेप ले सकता था, कहीं से भी कुछ भी, एग्ज़ैक्टली। तो कुछ भी यू कर हैव सकता इन्फॉर्मेशन, यू एक्सेस यूट्यूब, हाँ, यू टॉक टू मी। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं ना भाई, जिनके हुँ, पास ये एक्सेस नहीं है, गाँव में है, बिल्कुल सर। विलेज में है, अरे इंटरनेट सर पहुँचा नहीं है जहाँ पे, कैसे होगा हाँ। बताओ? उनको मदद कौन करेगा? अरे सर मेरे तो चलो पापा के पास प्रॉपर्टीज़ हैं 2-4 मैं सोचता हूँ एक एग्ज़ाम्पल कि मैं चलो कुछ ज़्यादा पंगे हुआ तो हम लोग कर सकते हैं पूरा। पर जिसके पास एक ही घर है या घर भी नहीं है रेंट पे रहता है, हुँ, हुँ, हुँ। वो कैसे करेगा? ये सोचता हूँ मैं। तो नहीं, मैंने एक बार अनसिक्योर्ड में दिक्कत नहीं है दीपक, हो जाता है सब। अब अनसिक्योर्ड में सर मैं आपसे मुँह से अब जब सुना हूँ ना तो मुझे रिलीफ़ मिल रहा है कि अब तो बहनचोद मैं किसी से भी भिड़ जाऊँगा साला जो हुआ। कोई कुछ भी नहीं होता आए भाई, कुछ भी हो। अब और कुछ नहीं होता मेरे भाई। पहली बात घर ही आएगा तो बोलूँगा घर पे कैसे बात कर रहे हो आप फ़ोन में बात करना जाओ यहाँ से। आप फ़ोन करो मैं उठाऊँगा इस नंबर पे कॉल। विज़िट लेटर वगैरह देख लेना, होम विज़िट हाँ, लेटर होना चाहिए। हाँ, दूसरा, अगर एजेंसी से है, एजेंसी का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, उसके पास उसका खुद का आईडी कार्ड, हाँ। प्लस इस बैंक अच्छा ने ये बोलते हैं अगर मैं एसबीआई से आया हूँ तो? तो बोलिए एसबीआई का फिर ये दिखा लेटर, होम विज़िट लेटर होगा ना तो कि ये तेरे कैसे एजेंसी का पता ऑथराइज़ लगाएँगे ये है। ओरिजिनल है या नहीं है, क्या है? नहीं, आता ही नहीं है दीपक, कोई नहीं देता है। अच्छा देता ही नहीं है, वो चूतिया भी बना सकते हैं मतलब कि हाँ, वो ये ले चूतिया भाई। बना ही नहीं सकता, क्यों नहीं बना सकता? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप पढ़े लिखे हो। हाँ, वो तो पता उसको लग कौन जाएगा सर। सिखाए नकली हाँ, बनाना? हाँ, ये तो बात है। मैं तो बना दूँगा नकली, वो नहीं बना पाएगा। कभी नहीं बना पाएगा। अच्छा, समझ गया। हुँ, ठीक है सर। म और सर ये मतलब ये जैसे अपने मेरा घर जो है ना, मेरी बिल्डिंग है, आपको बताया था मैंने हुँ, हुँ, और स्टडी सेंटर है। तो हुँ, जैसे हुँ, नीचे वाला जो गेट है ना, वो ओपन ही रहता है, मतलब वो गोल वाला घुमा रहता है, बोलते हैं ना, गोल वाला होता है नट हुँ, ल लट्टू जैसा।
तो एक दो बार तो मैंने देखा, दो बंदे ऊपर आ गए थे फर्स्ट फ्लोर हुँ, में। वो तो मेरी मॉम थी, डैड थे, उन्होंने भगा दिया, बोला बाहर जाओ, आप बाहर खड़े रहो, वो आ रहा है। ठीक है, या वो है नहीं, अभी कॉल करेगा, या उसके नंबर पे हुँ, कॉल करो। तो मेरे फादर ने बुलाया, मैं नीचे गया और बाहर ही बात किया। मैंने कहा अंदर तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि लाइब्रेरी के बंदे हैं, मतलब स्टडी सेंटर के बंदे हैं, वो डिस्टर्ब होंगे अगर बात करेंगे तो हम अंदर। तो हुँ, मैंने बोला हाँ भाई बोलो। तो ये सब ऐसी ही बात किया। तो इनके ऐसा तो नहीं है, जबरदस्ती घुस भी सकते हैं कभी भी नहीं, घर उसके पे? अगेंस्ट केस हो जाएगा ट्रेसपासिंग का। अच्छा, कभी ऐसा हुआ तो हाँ, मतलब मैं पुलिस को ट्रेसपासिंग होता डायरेक्ट है। कॉल कर सकता हूँ कि हाँ, भैया ट्रेसपासिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी में। अच्छा ये घुस रहे हैं जबरदस्ती? एकदम और अगर ट्रेसपासिंग है ये ना। चिल्लाने वनाने लग गए भारी मतलब आस पीटो, पड़ोस के साथ? अच्छा। एकदम पीटो अच्छे से, लगाओ। अच्छा, और वीडियो बनाने लग जाऊं ये चीजों में हाँ, एकदम, कि एकदम। भाई यहाँ पे आना नहीं है आपको, आप यहाँ से जाओ और फोन पे बात करेंगे और जो फ़ोन भी पे करना बात है। करेंगे या आप पूरा प्रॉपर ऑथराइज़ेशन लेके आओ। हाँ, बैंक अच्छा। का नाम, किस बैंक के बिहाफ़ से आए हो, उसका ऑथराइज़ेशन प्लस अपना आईडी कार्ड। अच्छा, कभी नहीं देंगे। और कोई आईडी कार्ड, जैसे वो बोल रहा था आईडी कार्ड है या कुछ दिखाया, दिखाओ। तो मैं क्या उसके बाद क्या करूँ? जैसे कुछ उसके दिखा बाद दिया सीधा है। यही बोलना है आईडी कार्ड देख लिया ना भाई, आरटीपी हाँ, लगा दे केस में, पैसा नहीं है, लीगल में चला जा। ये क्या लगा दे, सॉरी क्या वर्ड? आरटीपी, रिफ्यूज़ टू पे। अच्छा, आरटीपी लगा दे। आरटीपी यानी रिफ्यूज़ टू पे लगा दे, रिफ्यूज टू पे, अच्छा। ठीक उसके है। बाद तू लीगल में चला जा। और सर एक चीज और, मैंने आपकी दो तीन वीडियो के पहले देखा था, जो आपने बोला कि बंदे रोटेट करा लेते हैं वो सब, तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि इन्होंने इन्होंने पैसा डाला इलीगली। मनी तो अब तो मैं, लॉन्ड्रिंग। हाँ मैंने तो अपने आप करवा लिया है, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें बड़ी? आपने अपने आप से करवाना नहीं चाहिए था, अगर वो पैसा डालते। वही डाले हैं, वही डाले हैं, ठीक मैंने है, नहीं वो कराया। डाल दिया ना, ठीक हाँ है, उसी कोई ने दिक्कत रोटेट नहीं, किया। आप मैंने पेमेंट। 1 रुपये, मतलब आप ओटीपी एक मैंने रुपया लिया मत है। देना। मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया किसी को। ना एक उन, रुपया उन, देना, ना ओटीपी उन्होंने, देना, कुछ देना, बोल भाई अपने एंड से जो करना कर, होना नहीं पर सेटलमेंट है। ओटीपी मैंने दिया था ना, मैंने ले मतलब उन्होंने डाल दिया फिर निकाल लिया उन्होंने, ये हुआ था। ये गलत है ना, आपने अब वही, परमिशन दे दी। अब वही वही बात है ना, अब मैंने कहा ठीक है, रोक दो, कोई गलत नहीं है, रोक दो। क्योंकि आपकी वीडियो से पहले एक ही बार हुआ है ये, आपकी हम्म वीडियो से पहले मैंने करा चुका था। अब मैंने सोच रहा कि यार क्या करूं, जब आपकी वीडियो ये आई तो उसके 4 5 दिन पहले ही करा चुका था मैं ये चीज। तो मैंने कहा यार अब क्या करूं, फिर मैंने कहा ये चीज के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, इसलिए। चलो हम्म कोई बात नहीं सर, अब तो मैं रोक दूंगा, मैं बोलूंगा भाई अब तो मैं दे ही नहीं सकता, अब जो करना कर ले। अब मैं हाँ, सिर्फ 20% दे सकता हूँ, मैं सबका प्रिंसिपल अमाउंट निकालता हूँ एक एक एकदम करके उसको सीधा बैठ के। बोलना भाई, सेटलमेंट हाँ, होगा राइट ऑफ के बाद, मतलब 6 महीने बाद। अब 6 महीने बाद ही सेटलमेंट करूंगा, क्योंकि अभी हाँ। इंडस बैंक वाले का कॉल आया, तो वो कह रहा है कि भैया 1,17 से ज्यादा हो ही नहीं, और बोला 10 साल। मैंने कहा मैं 10 20 हजार रुपये दे पाऊंगा। बोलता आप 10 साल वेट कर लो तो भी नहीं होगा। बोल मैं 25 साल वेट कर लूंगा। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे। क्यों बोलो तो 25 साल वेट कर लूंगा, बोलो ना। बोलना अच्छा। भोसड़ी के, तू पहले पढ़ाई कर अच्छे से, ठीक है। हम्म। एजेंसी का इस 3 साल अगर निकल गए ना, हाँ। किसी को अगर ईएमआई नहीं नहीं चुकाए हुए, तो हाँ। बैंक केस भी नहीं कर सकता एज पर इंडियन लॉ। अच्छा। फिर तू रोक दे। अच्छा, अगर बैंक केस करता है तो फिर संबंध ये सब आएगा, नोटिस वोटिस आएगा? 3 साल के अंदर ही जो करना है बैंक को करना है। नहीं, वो अगर केस करता है तो कोई नोटिस आएगा घर पे, मतलब लीगल हाँ नोटिस आएगा? हाँ, तो वो लीगल नोटिस। प्रॉपर एक लीगल नोटिस होगा ना, या तो कोई प्रॉपर भी लीगल नोटिस, नहीं नहीं, प्रॉपर लीगल कि नोटिस। भैया डेट आई है आपकी नहीं बैंक नहीं में? नहीं नहीं, वो पोस्टमैन लेके आएगा। अच्छा। प्रॉपर। ठीक है, अच्छा वो कोई कि, मेल फेल में नहीं आता है। तो वो कोई ऑफेंस तो नहीं हो गया बहुत बड़ा कि जेल के उसमें, मतलब एक कुछ तरह जेल से नहीं होता पुलिस, भाई। नहीं पुलिस के उसमें आ गए रिकॉर्ड में ऐसा कुछ? आप अपील नहीं होगे तो आएगा पुलिस के रिकॉर्ड में। अच्छा, आप हम जाएंगे ही नहीं उसको केस में? नहीं मतलब आप अपीयर नहीं होंगे अगर कोर्ट में तो आएगा। हाँ, तो आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डेट अगर में आए। हाँ अपीयर हो जाएंगे डेट में, तो पुलिस का क्या चक्कर है इसमें। ही नहीं। सेटलमेंट होगा। हाँ। ठीक है। अगर हाँ। कोर्ट केस भी करते हैं सेटलमेंट होता है। अच्छा, वो उधर भी जाऊंगा तो वो उधर जो आए पूछेगा कि हाँ भाई क्या हुआ, तो भाई मैं बोलूंगा 1 साल पैसे है लग ही नहीं। जाता है। 1 साल लग जाता है आपका केस कमारी पूछने में, आपका नाम पूछने में और आपका डॉक्यूमेंट पर सर देखने में। वो लोग ये भी तो बोल सकते हैं, मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, कि वो लोग बोल सकते हैं ना कि भाई इनके पास ये प्रॉपर्टी पे रहते हैं अपने घर में, ये वो ऐसे है ये नहीं है। नहीं बोल सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी है क्या, आपके नाम पे है। नहीं, मेरे नाम पे कोई और प्रॉपर्टी है पर उनको पता नहीं है, तो ऐसा पता नहीं लगा सकते हो? नहीं लगा सकेंगे। नहीं लगा सकते, जिसमें रह हम्म रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे तो बोलूंगा वो तो फादर की है, मेरी है ही नहीं। हम्म और या तो मेरे फादर ने बेदखल कर दिया, हम्म। मेरे को रहता ही नहीं वो में। और प्रॉपर्टी से क्या है, आपके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी रह सकता है, आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बेच के अनसिक्योर्ड लोन देंगे। रिस्की वही लोन तो। है ना। हाँ, वही तो मैं सोचा। इसीलिए तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मेरे भाई।
मतलब आप क्या कुछ नहीं हो प्रॉपर्टी सकता ये बेचेंगे? लोग, कुछ ऐसा कोई नहीं मतलब होगा। बेकार चीज सोचने का मतलब ही आपको नहीं है। आपको ये जेल नहीं करवा सकते। जेल के अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ मतलब ठीक है? प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है सर। जेल करवाएंगे ना, हम्म। इसको क्या फायदा है? आप बताइए मेरे को। कोई फायदा नहीं है, जीरो हो जाएगा इससे। 15,000, अगर 1 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग है, 15,000 हाँ, दे रहे हैं, उससे इसका फायदा है? कोई फायदा नहीं है। उससे तो फायदा है, 15,000 दे रहे हैं ना। हाँ, जेल उससे हो फायदा जाएगा है। तो उससे तो जीरो भी वो फायदा वो नहीं है। जीरो हो गया, जीरो। वही मैं हाँ। समझाने की कोशिश करता हूँ, सेटलमेंट इज द ओनली ऑप्शन। और सर अब चलिए, मैं इस पूरी बात समझ गया आपकी, ये सेटलमेंट वाला सीन। अब जैसे आपने मुझे बोला लास्ट वाला कि अब सिविल कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया, क्योंकि हम्म अभी तक दिया ही नहीं, तो अब तो बर्बाद हो ही गया होगा सिविल, तो जहाँ तक 3 महीने हम्म तक नहीं दिया तो। हम्म। तो अब वो आपने बोला कि जब सेटलमेंट आ जाएगा तो 7-8 साल बाद चीजें, जब आप कोई ऐसा पर्सनल लोन या ऐसा कुछ लेकर उसको टाइमली भर देंगे, तो आपकी नहीं ठीक नहीं होना। नहीं, बस पीएल नहीं मिलेगा, मैं बता दूंगा कैसे करना है उसको। वो अच्छा लॉन्ग वो, प्रोसेस है। अच्छा मिलेगा नहीं पीएल? मैं ठीक, आपको पीएल नहीं मिलेगा। तो क्या चीज मिलेगा मतलब? सब सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम अच्छा, करो, वेट करो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है सब सर। सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है सर, मैं इसका वेट करता हूँ, 3 महीने होगा, 3 महीने और वेट करते हैं, चीजों में डालते हैं हम्म। सबको, और क्या। बस ठीक यही है। बोलना है सबको कि भैया आप रिफ्यूज टू पे कर दो सबको, और लिख दो कि रिफ्यूज टू पे है सीधा। या आरटीपी। आरटीपी डायरेक्ट लिख दो। ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सुब्रत ओके भाई। मेरे भाई, फिर मैं, ओके। हाँ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको। ओके, ओके मेरे बाय। भाई। बाय। बाय।